वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। आज है थर्सडे अगस्त 14, 2025। आप देख सकते हो एशियन सेशन में कोई भी हाई इंपैक्टेड इवेंट हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। लंदन सेशन की बात करूं तो लंदन सेशन इज ऑल्सो ब्लैंक, बट लंदन सेशन के एंड होने से पहले, न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट होने से पहले आप देख सकते हो शाम को 6 बजे यूएस कोर पीपीआई का डेटा आने वाला है, जो कि प्रीवियसली आया था 0.0% और फोरकास्ट है इस बार 0.2%। उसके साथ ही साथ यूएस पीपीआई मंथली डेटा आएगा, जो प्रीवियसली आया था 0% और एक्सपेक्टेड है 0.2%। व्हाट इज पीपीआई? पीपीआई है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। इसके साथ ही साथ 6 o'clock सेम टाइम यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आने वाला है, जो कि प्रीवियसली आया था 226 के, अभी फोरकास्ट है ये पहले से कम यानी 225 के आ सकता है। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हो रात को 10:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी की स्पीच है। डेफिनेटली आप देख सकते हो न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन के एंड होने तक हमें एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी मार्केट में देखने के लिए मिल सकती है। बी केयरफुल इन लंदन सेशन। आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप किस हिसाब से ट्रेड कर रहे हो। ऑलरेडी जो लेवल्स दिए हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ कुछ इवेंट्स है जैसे कि गोल्ड राइज फॉर थर्ड सेशन। गोल्ड प्राइस क्लाइम टुवर्ड 3370 per ounce on a Thursday, making a third consecutive gain as trader is increased bets on the फेडरल रिजर्व रिज्यूमिंग इंटरेस्ट रेट कट। इंटरेस्ट रेट को लेकर इन्वेस्टर्स के अंदर मार्केट में एक बहुत पॉजिटिव साइन दिखाई पड़ रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है नेक्स्ट मंथ तो हमें मार्केट गोल्ड दोबारा एक हाई तोड़ता हुआ नजर आ सकता है। The latest US CPI report has eased concern over tariff driven inflation while sign of cooling labor market added scope for further easing. Market are almost certain of 25 bps cut in September with some positioning for the larger 50 bps move. Fed rate cut 25 bps या 50 bps cut होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। Treasury Secretary Scott Bessent has also urged multiple reductions, suggested the Fed starting with a half-point cut. It additional to rate expansion, gold found support from geopolitical risk ahead of Friday meeting between US President Donald Trump and Russian President Vladimir पुतिन। फ्राइडे को होने वाली मीटिंग बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में होने वाली मीटिंग गोल्ड को शायद ऊपर भागने के लिए मजबूर कर सकती है। इसके साथ ही साथ उसे नीचे जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से नीचे आने के लिए भी मजबूर कर सकती है। ये क्या होगा, दोनों के साथ मीटिंग में क्या होता है, ये देखने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट हमें देखने के लिए मिल सकता है। Trump warned late Wednesday that Russia would face very severe consequences if Putin refused to end the Ukraine war, and while he gave no specific, he has previously threatened economic sanctions should be the Alaska talk fail to make progress. Already आप यहाँ पे देख सकते हो प्रेसिडेंट ट्रम्प रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को डराने के लिए ऑलरेडी स्टेटमेंट्स देते हुए यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं और थ्रेटन करते हुए यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं कि अलास्का में अगर उनकी बातचीत सही से नहीं जाती तो रिफ्यूज करते हैं अगर पुतिन उनके टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करने के लिए, यूक्रेन वॉर रोकने के लिए, तो यहाँ पे उनके कॉन्सिक्वेंस रशिया को फेस करने पड़ सकते हैं। ये क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त हमें फ्राइडे ही पता चलेगा। तो चलते हैं फिलहाल टेक्निकल एनालिसिस के लिए, अपनी मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल टर्म्स के लिए देखने के लिए ऑन अ ट्रेडिंग व्यू पैनल ऑन चार्ट्स। कल मार्केट ओपन हुआ था अराउंड 3350.165। इसके बाद कोई भी हाई इंपॉर्टेंट जोन मैंने नहीं दिया था। कल आपको टेम्पररी रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट दिया था, आप देख सकते हो, और मैंने कहा था यहाँ से मार्केट रिजेक्ट दे सकता है या सपोर्ट बिल्डअप करेगा, ये हमें आने वाला वक्त बताएगा। बट आप देख सकते हो मार्केट ने इसके बाद एक जोन क्रिएट किया जो था 3363 से लेके 3352, और मार्केट इसी जोन के अंदर घूमता फिरता नजर आया
है। इसके साथ मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आपको ले चलूं तो आप देख पाओगे कल के दिन जो मैंने जोन मार्क किया था उसी जोन के अंदर मार्केट ने ऊपर गया, फिर नीचे, और उसी जोन के अंदर घूम के मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। आज हमें इन लेवल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लेवल्स कुछ काम नहीं आएंगे, बट डेफिनेटली जो टेम्पररी रेजिस्टेंस है वो अभी भी यहाँ बना हुआ है। अगर मार्केट को यहाँ रिजेक्शन देना है तो इसे आज के दिन देना होगा। एंड द मेन थिंग, गोल्ड इज नॉट मूविंग प्रॉपरली। गोल्ड के अंदर कोई भी अच्छे मोमेंटम नहीं देखे जा सकते, बट डेफिनेटली गोल्ड लोअर लोज क्रिएट करता हुआ और साथ ही साथ हायर हाइज क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। इसने आज ओपन होने के बाद पहले ही इंस्टेंटली हाई ब्रेक कर दिया है। और इसके साथ ही साथ अगर आप ठीक से देखो तो कल का जो लो था वो है अराउंड 3342 और हाई था 3371 के आसपास, और आज का हाई ऑलरेडी मार्केट ने 3074 का क्रिएट कर लिया। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा अगर मार्केट यहाँ पे इसके लो के नीचे नहीं आता है तो मैं सेल साइड के लिए नहीं जाऊंगा। इसका मतलब आज के दिन हमें देखना है कि हमें कहां से बाय कर सकते हैं। So this is the 1 hour time frame analysis। चलते हैं आज के लिए एग्जैक्ट ट्रेड और एग्जैक्ट लेवल कौन से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप ठीक से देखो कल के दिन जहां मार्केट ओपन हुआ था इसी लेवल की अगर मैं बात करूं तो आज मार्केट इसी जोन के आसपास ही ओपन होता हुआ हमें दिखाई पड़ा है अराउंड 3357। और कल की कैंडल भी 3360 से लेके 3321 का जो टेम्पररी रेजिस्टेंस और सपोर्ट है इसके बीच में ओपन हुआ था। आज मार्केट अपना टेम्पररी रेजिस्टेंस से पास ओपन हुआ। अगर यहाँ से रिजेक्ट करता है तो सपोर्ट लेने के लिए इसे जाना होगा 3331 का, बट आज आप देख सकते हो इसने इंस्टेंटली हाई ब्रेक कर चुका है मार्केट। सो डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट करूंगा इस लो के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ये आ जाता है तो हाई वोलेटाइल कैंडल क्रिएट हो जाएगी जो कि बहुत रेयर होती है, बट अगर होती है तो आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे हाई क्रिएट किया था मार्केट ने और इसके बाद ये हाई ब्रेक किया था। इसके इंस्टेंट नेक्स्ट डे मार्केट ने यहाँ पे सीधा इंस्टेंटली लो ब्रेक करके मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल आप देख सकते हो 3380 से लेके अराउंड 3340 के आसपास का यहाँ पे बना, यानी $30 to $40 की हाई स्पाइक मोमेंटम यहाँ देखने के लिए मिली थी। इसी सेम तरीके से अगर मार्केट यहाँ परफॉर्म करता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट 3360 से ब्रेक होता हुआ अराउंड 3331 तक चला जाएगा। तो आज के लिए हो गया बिगर टाइम फ्रेम एनालिसिस। देखते हैं आज के लिए मार्केट ने कुछ जोन्स रेडी किए है या नहीं, हम किस हिसाब से किस तरह से आज ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट करने का सोच सकते हैं। अगर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करूं तो मार्केट ने कोई भी जोन रेडी नहीं किया है जिसे मैं एक्सपेक्ट कर सकूं। अगर बिगर टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करूं 1 आवर के लिए तो आप देख सकते हो ऑलरेडी हमारे पास कुछ लेवल्स है टेम्पररी रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। डेफिनेटली मैं यहाँ एक्सपेक्ट करूंगा अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बिल्डअप करता है तो यहाँ से पहले से लेवल्स ब्रेक करने होंगे जो आज का हाई मार्केट ने क्रिएट किया है। और आज के लिए अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन की मैं बात करूं तो मुझे 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिख रहा है जो कि है 3370.935 यानी 3371 से लेके 3365 का जोन। सो डेफिनेटली दिस जोन कैन बी अ रेजिस्टेंस, बट मैं यहाँ एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट पहले यहाँ पहुंचे फिर मुझे रिजेक्शन दिखाए। अगर ये 3359 पे दोबारा आता है और रिजेक्शन मोड में रहता है, ये लो को ब्रेक करता है, यानी जो अभी तक क्रिएट किया है मार्केट ने, फिलहाल टाइम हो रहा है 11:43 AM इन द मॉर्निंग ऑफ एशियन टाइम जोन। तो आप देख सकते हो मैं एक्सपेक्ट करूंगा इस ये लो को ब्रेक करे, उसके बाद मैं सेल के लिए सेल साइड सोचूंगा और टारगेट मिनिमम 3350, और अगर ये ब्रेक करता है तो मेरा टारगेट नीचे होगा सीधा 3331 का। बट पहले मैं यहाँ से रिकवरी के बारे में सोचूंगा, और अगर बाय एनी चांस मार्केट 3371 को ब्रेक कर पाता है
और आज का जो हाई है 3374 को ब्रेक कर लेता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट पहले इसके ऊपर जाए, फिर इस जोन में आए, उसके बाद मैं बाय के लिए सोचूंगा और टारगेट करूंगा इसके ऊपर, यानी अराउंड 3390 से लेके 3400 का। मैं दोनों साइड इसके लिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट में जोन फिलहाल कोई कंप्लीट एग्जैक्ट प्राइस एक्शन या जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से मार्केट ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे अगर रिवर्स करना है तो यही जोन है और इसे अगर बाउंस करना है तो भी यही जोन है। फिलहाल आप देख सकते हो मार्केट यहाँ कोशिश बहुत स्ट्रांगली बायर्स कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से इसे ऊपर लेके जाने की कोशिश करें, पर यहाँ पे दोबारा मार्केट बार बार हिट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अगर मार्केट यहाँ से और एक बार हिट होता है तो मैं इसे डेफिनेटली ब्रेकआउट समझकर यहाँ सेल साइड के लिए ट्रेड सोचूंगा अराउंड 3331 के आसपास का टारगेट करने के लिए। ओवरऑल दिस इज द एजुकेशनल पर्पस, मैं आपको ये ट्रेड करने के लिए नहीं बट एक एजुकेशन पर्पस के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो आप आपका कैपिटल और आपके पैसे समझदारी के साथ इन्वेस्ट या ट्रेड करोगे ऐसी आशा रखता हूँ। ओवरऑल समरी ऑफ द वीडियो कि आज मार्केट ने ऑलरेडी हाई ब्रेक कर दिया है, यहाँ पे जो प्रीवियसली हाई क्रिएट किया था वो हाई ब्रेक किया है, बट द थिंग इज अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस जोन है ये 3370 से लेके 65 का, तो मार्केट को 3350 ब्रेक करना होगा। और मार्केट अगर इसे ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 3040, ये $10 का आप इजीली मोमेंटम कैच कर सकते हो। और अगर ये 3340 ब्रेक कर जाता है तो आप 3330 से लेके 3325 के आसपास यानी 3325 to 30 का टारगेट कर सकते हो, जो कि इजीली अचीवेबल होगा। उसके लिए पहले मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट यहां तक बाउंस करे यानी 3070 से लेकर 3065 के, और उसके बाद इसे रेजिस्टेंस कंफर्म करे, फिर ही आप सेल साइड जाने की कोशिश कीजिए। और यहां से 3360 से लेके 3330 का जोन आपको क्लियरली सेल के लिए मिल जाएगा। बट द रिकवरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ की मार्केट ने पहले ही आज कल का हाई ब्रेक कर दिया है, सो मैं एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट यहाँ से शायद हाई ही ब्रेक करने की कोशिश करेगा। So overall that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.